जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, जो पार्टी बहुत हुआ नारी परिवार अब की बार मोदी सरकार का नारा अपने चुनावी कैंपेन में चलाती है, जो प्रधानमंत्री महिला पहलवानों को अपना बेटी बताते हैं, उस देश में, उस सरकार में, उस प्रधानमंत्री के अमृत काल में देश की पहलवान बेटियों के साथ क्रूरता होती है, बर्बरता होती है, अत्याचार होता है, यौन शोषण होता है, यहाँ तक कि न्याय की मांग करने पर उन्हें पुलिसिया उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। तो सवाल ज़रूर उठकर सामने आता है कि सरकार के तमाम दावे क्या झूठे थे? क्या प्रधानमंत्री के तमाम वादे खोखले थे? क्या उनका महिला रेसलर्स के प्रति स्नेह और प्यार सिर्फ दिखावा था? सवाल तो ऐसे और भी बहुत से हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि विवाद कब, क्यों और कैसे हुआ। मामला 28 मई का है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, लोकतंत्र पर बड़ा बड़ा ज्ञान बांट रहे थे, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रवचन दे रहे थे, न्याय संगत शासन के प्रति सेंगोल को संसद भवन के परिसर में स्थापित कर रहे थे। उसी दौरान देश की पहलवान बेटियों के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसका किसी सभ्य समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नए संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन ही बेटियों के साथ तानाशाही की जा रही थी, उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। जंतर मंतर पर जहां वो धरने पर बैठी थी, उसे उजाड़ा जा रहा था, तहस नहस किया जा रहा था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये वही पहलवान बेटियां हैं जो पिछले एक महीने से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। ये वही पहलवान बेटियां हैं जिन्होंने देश का मान, सम्मान और गौरव बढ़ाया है। ये वही पहलवान बेटियां हैं जिनके पदक जीत कर आने पर पीएम मोदी फोटो सेशन करते हैं और उन्हें अपने घर का सदस्य और बेटी बताते हैं। पहलवान बेटियों के साथ इतना कुछ हो रहा है, ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर पहलवान बेटियां कुश्ती का अखाड़ा छोड़कर धरना देने पर मजबूर क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पहले चलना होगा। भारत में पहलवानों का अच्छा दौर तब शुरू होता है जब साल 2008 में रेसलर सुशील कुमार ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2012 में फिर सुशील कुमार ने रजत, तो योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता। इसी बीच महिला पहलवानों ने भी सफलता का परचम लहराना शुरू कर दिया। साल 2016 में साक्षी मलिक ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इसी बीच विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे पहलवानों ने भी हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतना शुरू कर दिया। पहलवानों की कामयाबी के साथ साथ ही बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का भी इंटरेस्ट इस खेल में जुड़ने लगा। इन सब का फायदा यह हुआ कि अब पहलवानों ने विदेशों में भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे पहलवानों का फाइनेंशियल क्रंचेस भी खत्म हो गए। हालांकि टकराव का दौर भी यहीं से शुरू हो जाता है। भारतीय कुश्ती महासभा यानी कि WFI का खिलाड़ियों के साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और संस्थाओं का सीधा जुड़ाव कतई पसंद नहीं आया। वो पुराने ढर्रे पर ही चलना चाहती थी। खिलाड़ियों को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर अपने रहमो करम पर ही रखना चाहती थी। सरकार से मिलने वाले फंड को अपने हाथों से ही खर्च करना चाहती थी। इन्हीं सब का नतीजा यह था कि साल 2022 में WFI ने हर तरह के खिलाड़ियों को मिलने वाले बाहरी मदद पर रोक लगा दी। खिलाड़ियों को मिलने वाली मनपसंद सुविधाएं, विदेशी कोच, विदेशी ट्रेनिंग सब बंद कर दी गई। यहाँ तक कि जो विदेशी कोच पहले से थे उन्हें भी हटा दिया गया। 150 बड़े पहलवानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उसे भी एकाएक एक झटके में खत्म कर दिया गया। ये सब करने के बाद भारतीय कुश्ती संघ ने टाटा मोटर्स जैसे बड़े कारपोरेट हाउस को कुश्ती का नेशनल स्पॉन्सर बनाया। पूरा मामला WFI ने अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। सच तो यह है कि इससे WFI के पास पैसा तो खूब आने लगा, लेकिन पहलवानों की स्थिति हर गुजरते हुए दिन के साथ और ख़राब होने लगी। उनके पास न तो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा पहुंच रहा था, न ही प्राइवेट स्पॉन्सरशिप के पैसे ही मिल रहे थे। यही सब कारण था कि पहलवानों में ज़बरदस्त आक्रोश भरने लगा। वो
कुश्ती महासभा का विरोध करने लगे। पहलवानों का सीधा सीधा टकराव भाजपा के बाहुबली नेता और WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से होने लगा। पहलवानों ने फेडरेशन पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि उनकी नहीं सुनी जाती है, बल्कि अध्यक्ष के हिसाब से इवेंट तय किया जाता है। यहाँ तक कि ट्रेनिंग का डेट भी खुद अध्यक्ष ही तय करते हैं। असमंजस का आलम इतना होता है कि अगर किसी पहलवान को अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा लेना हो तो अंतिम समय में पता चलता है कि किसे भेजा जा रहा है। पूरा मामला तब और बिगड़ने लगा जब देश के कई नामी गिरामी महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया और धरने पर बैठ गईं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल जारी है। पहलवानों के साथ सीधा शब्दों में कहें तो महिला पहलवानों के साथ जिस तरह की ज्यादती और अत्याचार किया जा रहा है उस पर PM मोदी की चुप्पी गंभीर सवाल खड़े करती है। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जिन बेटियों ने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है, देश के लिए कई मेडल्स जीते हैं, उन बेटियों के साथ न तो न्याय किया जा रहा है, न ही उनकी मांगों को माना जा रहा है। आखिर क्यों? साथ ही साथ मोदी सरकार को इस बात का भी जवाब देना होगा कि न्याय की इस जंग में वो किसके साथ खड़ी है, पहलवान बेटियों के साथ या यौन शोषण के आरोपी अपने सांसद के साथ।